जहांगीरपुरी दंगे को लेकर दिल्ली पुलिस की प्राथमिक रिपोर्ट तैयार, सौंपी गई गृह मंत्रालय को। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट में आपराधिक साजिश के तहत दंगे हुए, ये बात दर्ज। रिपोर्ट में दी गई जानकारी, दंगों पर काबू पाने के लिए पुलिस ने क्या क्या एहतियाती कदम उठाए। दिल्ली पुलिस ने आसपास के इलाकों में निगरानी बढ़ाई, हौज काजी और जामा मस्जिद इलाके में बढ़ी सुरक्षा। ड्रोन के जरिए दिल्ली पुलिस रख रही निगरानी, पत्थरबाजी की आशंका को रोकने के लिए छत पर नजर। जहांगीरपुरी में सख्त सुरक्षा, घटना के तीसरे दिन भी पुलिस की जबरदस्त तैनाती। पुलिस ने प्रभावित इलाकों में बढ़ाई चौकसी, कुशल चौक सी ब्लॉक और बी ब्लॉक के इलाके को सुरक्षा के लिहाज से 5 सेक्टर्स में बांटा गया। एडिशनल डीसीपी को दी गई हर सेक्टर की जिम्मेदारी, आने जाने वालों पर नजर। दिल्ली पुलिस गुल्ली नाम के आरोपी की कर रही है तलाश, पुलिस के मुताबिक इसी ने असलम को दिया था हथियार। दिल्ली पुलिस 20 से ज्यादा जगहों पर कर चुकी है छापेमारी, संदिग्ध लोगों से पूछताछ। जहांगीरपुरी में हिंसा के 2 दिन बाद भी तनाव बरकरार, गृह मंत्रालय ने अतिरिक्त सुरक्षा बल को किया तैनात। सीआरपीएफ की 3 और कंपनियां तैनात की गई। अब तक कुल 15 सीआरपीएफ कंपनियों की तैनाती, आरएएफ के जवानों ने भी संभाला मोर्चा। दिल्ली हिंसा मामले में अब तक 24 लोग पकड़े गए, इनमें 2 नाबालिग शामिल। आज दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच कर सकती है कुछ और गिरफ्तारी, पकड़े गए आरोपियों से सवाल जवाब के बाद एक्शन तेज। दंगे में सरेआम गोली चलाने वाला सोनू शेख गिरफ्तार, मूल रूप से पश्चिम बंगाल के हल्दिया का रहने वाला, 10 से 12 साल पहले आया था दिल्ली। आज सोनू की कोर्ट में पेशी, फायरिंग करते वीडियो हुआ था वायरल। उत्तर पश्चिमी दिल्ली के मंगल बाजार से पकड़ा गया सोनू, पिस्टल बरामद, आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज। पुलिस पता कर रही है सोनू को कहां से मिला था हथियार। साजिश के तार खंगालने की कोशिश, क्या अंसार और असलम को बाहर से मिल रहा था कोई निर्देश। पुलिस खंगाल रही है अंसार और असलम के कॉल डिटेल, 16 अप्रैल से पहले की बातचीत पर खासा जोर। जहांगीरपुरी हिंसा के 2 मुख्य आरोपी अंसार और असलम 2 दिन और रहेंगे पुलिस हिरासत में। दिल्ली में हिंसा करने वालों पर गृह मंत्रालय सख्त, अमित शाह ने पुलिस अधिकारियों को दिए निर्देश, कहा कार्रवाई ऐसी हो कि मिसाल बने। सामने आई जहांगीरपुरी हिंसा के मुख्य आरोपी की नई तस्वीर, बीएमडब्ल्यू कार के साथ पोज कर रहा था अंसार। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के परिजनों में नाराजगी, पुलिस एक्शन के खिलाफ जहांगीरपुरी थाने के बाहर प्रदर्शन। जहांगीरपुरी में शांति बहाली की कोशिशें तेज, दिल्ली पुलिस ने अमन कमेटी के सदस्यों के साथ किया पीस मार्च। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में नया मोड़, आज तक से बोले पुलिस कमिश्नर, 3 में से एक शोभा यात्रा की नहीं ली गई थी इजाजत। शांति के साथ गुजर गई थी 2 यात्रा, शाम को बिना इजाजत तीसरी यात्रा के दौरान हुआ था हंगामा। दिल्ली पुलिस के बयान के बाद सियासत तेज, ओवैसी ने दागे सवाल, बिना इजाजत शोभा यात्रा कैसे निकली। हिंसा मामले में वीएचपी और बजरंग दल पर केस दर्ज, बिना इजाजत शोभा यात्रा निकालने पर कार्रवाई। एफआईआर दर्ज किए जाने पर वीएचपी ने जताई नाराजगी, पुलिस की छवि होगी धूमिल। 16 अप्रैल को दिल्ली दंगे को लेकर आज तक का स्टिंग, कई बड़े खुलासे, चश्मदीदों ने बताया साजिश का सच। शोभा यात्रा में शामिल शख्स ने स्टिंग ऑपरेशन में लगाया आरोप, जय श्री राम के नारे के बाद मस्जिद से हुआ पथराव। स्टिंग ऑपरेशन में चश्मदीदों का दावा, पत्थर के साथ साथ पेट्रोल बम से हमला। स्टिंग ऑपरेशन में मुस्लिम पक्ष का आरोप, मस्जिद पर भगवा झंडा फहराने के दौरान बढ़ा बवाल। पटना सिटी में प्रतिमा विसर्जन के दौरान 2 गुटों में जमकर मारपीट, दुकानों में तोड़फोड़। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, पहले निगम चुनाव को टाला और अब हंगामा, बीजेपी कर रही है बांटो और राज करो की राजनीति। यूपी के गन्ना विकास और चीनी उद्योग मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी का बयान, हनुमान जी की जाति का जिक्र। मैंने विधानसभा में ये बयान दिया था कि हनुमान तो जाट था, तो हनुमान जी के बारे में क्या बात करोगे, हम हनुमान जी की संतान हैं। कर्नाटक के हुबली में तनाव बरकरार, पुराने पुलिस स्टेशन पर पत्थरबाजी के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। खरगोन के दिव्यांग वसी ने दर्ज कराई शिकायत, बुलडोजर की चपेट में आई उसकी गुमटी।
यूपी के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा, कानून व्यवस्था की बैठक में मुख्यमंत्री का निर्देश लाउडस्पीकर का प्रयोग किया जाए, लेकिन आवाज परिसर से बाहर ना जाए। एसपी नेता रुबीना खानम ने कहा, हनुमान चालीसा के जवाब में मंदिरों के सामने कुरान पढ़ेंगी महिलाएं। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने कहा, उन लोगों का क्या जो हथियार लेकर लोगों को आतंकित कर रहे हैं। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर विवाद के बाद असम में मांग तेज। खुद मुख्यमंत्री बोले, परीक्षा और दूसरे उत्सव के दौरान ना बजाएं मस्जिदों पर लाउडस्पीकर। फिरोजाबाद में हिंदू जागरण मंच ने दी चेतावनी, कहा मस्जिद पर लाउडस्पीकर बंद नहीं किए गए तो बजाएंगे हनुमान चालीसा पाठ। प्रधानमंत्री गुजरात दौरे का दूसरा दिन। बनासकांठा में बनास डेयरी संकुल सहित कई योजनाओं की रखी आधारशिला। जामनगर में WHO के ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन। मॉरिशस के पीएम भी रहे साथ। पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित 63 हिंदू बंगाली परिवारों की खास पहल, खेती की जमीन और मकान के लिए पट्टा। लखनऊ के लोक भवन में कार्यक्रम का आयोजन। सीएम योगी के साथ दोनों डिप्टी सीएम मौजूद। 10 जनपद पर आज भी कांग्रेस नेताओं की बैठक। प्रशांत किशोर के साथ 2024 चुनाव की रणनीतियों को लेकर चर्चा। देश में फिर बढ़ने लगे कोरोना के मामले। 24 घंटे में सामने आए 4247 से ज्यादा नए मरीज। दिल्ली में भी कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। कल एक दिन में आए 501 नए मरीज। गौतम बुद्ध नगर में सोमवार को 107 मामले आए, जिसमें 33 बच्चे संक्रमित। लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, बागपत, बुलंदशहर में फिर से मास्क लगाना अनिवार्य। हरियाणा के 4 जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, झज्जर में मास्क लगाना अनिवार्य। अरुणाचल प्रदेश के कुरुंग कुमे जिले में लैंडस्लाइड। एक परिवार के 3 लोग जिंदा दबे। 17 अप्रैल के बाद से हो रही बारिश के बाद हादसा। पानी के साथ बह गए एक घर के 5 लोग। हादसे में किस तरह बच गई 2 लोगों की जान, कई घरों को नुकसान, बेघर हुए लोग। राजस्थान के ब्यावर में दर्दनाक हादसा। नर्सरी में वार्मर की गर्मी बढ़ने से झुलसे 2 नवजात। इलाज के दौरान दोनों बच्चों की मौत। तनाव देखते हुए पुलिस की तैनाती। असम के कई इलाकों में बारिश और बिजली का कहर, तेज की गई जान। दिल्ली में जारी है भीषण गर्मी का कोहराम। 2 दिन तक दिल्ली वालों को परेशान करेगी गर्मी। वाराणसी में सोमवार को सबसे ज्यादा 45.2 डिग्री दर्ज किया गया तापमान। दिल्ली में सामान्य से 4 डिग्री ज्यादा 41 डिग्री रिकॉर्ड हुआ पारा। दिल्ली में 20 अप्रैल तक राहत के आसार नहीं। मौसम विभाग के मुताबिक 21 अप्रैल को तूफान का अनुमान। उत्तर भारत के पहाड़ों पर आज से बारिश के अनुमान। मौसम विभाग का दावा, मैदानी इलाकों में 4 डिग्री तक गिरेगा पारा। केदारनाथ धाम में जारी है बर्फबारी। यात्रा की तैयारियां करने में हो रही है परेशानी। 6 मई से धाम की यात्रा आम भक्तों के लिए शुरू। द्वितीय चरण के पुनर्निर्माण कार्य भी मुश्किल। केदारनाथ को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने का प्रस्ताव। तीर्थ पुरोहितों ने किया विरोध। मुख्य सचिव को ज्ञापन भेजकर तीर्थ पुरोहितों ने जताया आक्रोश। तीर्थ पुरोहितों ने दी चेतावनी। प्रस्ताव निरस्त करने को लेकर सभी धामों में होगा आंदोलन। देवरिया में तिलक समारोह से लौट रही बुलेरो यूपी रोडवेज की बस से टकराई। हादसे में 6 की मौत। इंदौर में 10वीं की छात्रा ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हुई। पुलिस ने राजस्थान के बांसवाड़ा से किया बरामद। यूपी के हरदा से एक शख्स ने पत्नी को मैसेज भेजकर किया सुसाइड। 2 साल से चल रहा था विवाद। हापुड़ में समाजवादी पार्टी नेता को भेजा गया जेल। धार्मिक आस्था को लेकर विवादित बयान दिया था। धनबाद में बीजेपी के दबंग विधायक के खिलाफ अनिश्चितकालीन अनशन। पीड़ित महिला ने लगाया जमीन कब्जा करने का आरोप। दिल्ली में ऑटो टैक्सी हड़ताल का दूसरा दिन। सीएनजी की बढ़ी कीमतों का विरोध। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि। दहशतगर्दों की तलाश में जुटी पुलिस। मुजफ्फरपुर में आग की चपेट में आए 14 मकान। बुझाने की कोशिश में लगे कुछ लोग जख्मी। बनारस की काशी विद्यापीठ से पढ़ाई करने के बाद प्रियंका गुप्ता ने पटना में खोली चाय की दुकान। 2 साल से कर रही है नौकरी पाने की कोशिश। समस्तीपुर में अवैध शराब के साथ पकड़े गए 6 कारोबारी। हथियार बरामद। सोनीपत में दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे 44 पर लोगों का प्रदर्शन। एक शख्स से मारपीट के बाद हुआ बवाल। उत्तराखंड के श्रीनगर में जंगल में लगी आग। लाखों की वन संपदा खाक। चंदौली में भीषण गर्मी की वजह से रैपर मशीन में लगी आग। बाल बाल बचा ड्राइवर। रायबरेली में एक युवक की पिटाई का वीडियो वायरल। एक आरोपी गिरफ्तार। दबंग के डर से भरतपुर के गांव में दलितों का पलायन। अंबेडकर जयंती के दिन रैली निकालने को लेकर हुई मारपीट।
आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की 7 रन से रोमांचक जीत, कोलकाता के सामने रखा था 218 रन का लक्ष्य। राजस्थान की ओर से जॉस बटलर ने बनाए शानदार 103 रन, युजवेंद्र चाहर ने झटके कोलकाता के 5 विकेट। कोलकाता की ओर से कप्तान श्रेयस अय्यर ने खेली 85 रन की पारी, फिंच ने बनाए 58 रन। दिल्ली कैपिटल्स की बड़ी मुश्किल, अब मिशेल मार्श कोरोना पॉजिटिव, कुछ मैचेस में कर सकते हैं आराम। बुधवार को पंजाब के साथ होने वाले मैच के लिए पुणे नहीं गई दिल्ली कैपिटल्स, आज बीसीसीआई और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल लेगी अहम फैसला।